यस स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो हम पता करेंगे यहाँ पर कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सपोज ज़ीरोस क्या क्या आएंगी और जो भी ज़ीरोस आएंगी उसका रिलेशनशिप अपने चेक करना है किसके साथ, इनके कोफिशिएंट्स के साथ। तो इसको करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हम समझ लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक जनरल जो पॉलिनोमियल होता है 2 डिग्री का, जो जनरल पॉलिनोमियल 2 डिग्री का होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, ये एक जनरल इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अब ए बी सी क्या है यहाँ पर, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, इसको ही हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स। और ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं, ज़ीरोस ऐसी वैल्यू होती हैं जिनको वापस इसी पॉलिनोमियल में डालने पर वो वैल्यू ज़ीरो बन जाए। सो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारे पास कौन सा है, 2 डिग्री का है। तो इसकी नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितनी आएंगी, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस इसकी आएंगी 2। लो हम क्या करेंगे, पहली ज़ीरो को अल्फ़ा मान लेंगे और सेकंड ज़ीरो को हम बीटा सपोज करेंगे। सो हमें अल्फ़ा बीटा और ए बी और सी इनको ज्वाइन करके एक रिलेशनशिप बनाना है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। सो आओ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम कैसे करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x² - 2x - 8। सो वी आर हैविंग फर्स्ट क्वेश्चन x² - 2x - 8। सो इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी ज़ीरोस निकालेंगे। अब ज़ीरोस कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो, हम यूज़ करते थे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से क्या करते थे हम सेंटर के कोफिशिएंट को देखते थे जो कि 2 है और जो लास्ट कोफिशिएंट है कांस्टेंट है वो 8 है। सो हमें जो सेंटर वाला 2 है इसको 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट करना है सच दैट कि सम जो है वो बन जाए -2 एंड प्रोडक्ट जो बन जाए वो बन जाए तुम्हारा -8। मतलब दो ऐसे कोफिशिएंट ढूंढने हैं जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर -2 बने और उनको मल्टीप्लाई करने पर -8 बने। सो थिंकिंग अबाउट दिस, अगर हम इसके लिए हम ले लें x² - 4x प्लस 2x - 8। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने -2x को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 इज़ -4x, 1 इज़ 2x। अगर आप -4 + 2 करेंगे तो आपके पास फिर से -2 ही आ जाएगा। नाउ अब हम कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स में से। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आएगा। व्हाट इज़ लेफ्ट हियर, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा तुम्हारे पास 4। अगेन इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा। अंदर क्या क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 2 4 द 8। 2 × 4 मुझे क्या देता है, 8। तो यहाँ बचेगा मेरा 4। अब आप देखो ये और ये चीज़ सेम है, इनको कॉमन ले लेते हैं। x - 4 एक ब्रैकेट में और ये एक ब्रैकेट में। सो x + 2 इन अनदर ब्रैकेट। अब इसको साइमल्टेनियसली हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। सो x = -4 को 0 रखेंगे या x + 2 को हम 0 रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आई 4 और यहाँ से x की वैल्यू आई मेरी -2। अब आपने क्या करना है, जो पहली वैल्यू आई उसको आपने सपोज करना है अल्फ़ा और ये एक का नाम देना है बीटा। ये हमने बस इसको रिप्रेजेंट किया है, नाम दिया है। ये अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गए। अब हमें इसकी रिलेशनशिप किसके साथ चाहिए थी, हमें रिलेशनशिप चाहिए थी कोफिशिएंट्स के साथ। तो पहले कोफिशिएंट्स पता कर लेते हैं इस इक्वेशन के। तो यहाँ पर देखें, इसके आगे लिखा कुछ नहीं, दैट मीन्स 1। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, -2 और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, -8। सो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती थी, ax² प्लस bx प्लस c। अगर आप उससे कंपेयर करें इसको तो आपको क्या मिलता है, a1 मिल जाता है और b जो है b आपको मिल जाता है -2 और c आपको मिल जाता है -8। सो हम यहाँ लिख लेते हैं a हमारा 1, b हमारा -2 एंड c हमारा क्या आ गया, c आ गया आपका -8। अब हमारे पास ए बी सी आ गया। अब हम क्या करते हैं, पहले आप निकालिए सम।
सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरोस मतलब जो भी ज़ीरोस निकाली उनको ऐड कर दो। सम ऑफ ज़ीरोस मतलब अल्फ़ा में क्या ऐड कर दो, बीटा। अल्फ़ा हमारा निकला था 4 और उसमें ऐड कर दो बीटा जो कि निकला था -2। तो ये सोल्व करने पर मुझे मिलता है 4 + -2 दैट इज़ 2। सो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या निकला 2। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट करते हैं, अल्फ़ा मेरा था 4 एंड बीटा मेरा था -2, तो इनका प्रोडक्ट करके मुझे मिलता है -8। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, अब आप दो चीज़ें निकालेंगे। फर्स्ट आप निकालेंगे -b/a और दूसरी चीज़ आप निकालेंगे c/a। b अगर हम ध्यान से देखें हमारा जो b है वो कितना है -2, तो यहाँ -1 तो पहले लगा हुआ है वो लगाएंगे। ब्रैकेट में हम b की वैल्यू डाल रहे हैं -2, अपॉन में क्या आ रहा है a कितना मेरा 1। सोल्व करेंगे यू विल गेट 2, है ना, माइनस प्लस, तो +2/1 जो कि आएगा 2। अब c/a कैसे निकालेंगे, c के आपका -8, a आपका कितना है 1, सो आपका आंसर है -8। तो आप अगर कंपेयर करें और चेक करें कौन सी चीज़ किसके बराबर आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें जो अल्फ़ा प्लस बीटा निकला था आपका 2, वो आपका इक्वल आ रहा है इसके, है ना, जो कि क्या था -b/a के। और वैसे ही आप देखें जो अल्फ़ा इंटू बीटा था वो आपका बराबर आ रहा है -8, जो था वो आपके बराबर आ रहा है इसके -8 के। और ये क्या था मेरा c/a। तो हमने क्या पता करा यहाँ से कि जो हमारा सम है अल्फ़ा प्लस बीटा वो तो आ गया मेरा इक्वल टू -b/a, और जो आपका प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा वो आपका बराबर आ गया किसके, c/a के। सो हमने क्या वेरीफाई किया, दिस इम्प्लाइज जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमेशा किसके बराबर आएगा -b/a के, और दोनों की वैल्यूज़ क्या निकली हैं 2। और सिमिलरली जो प्रोडक्ट है वो बराबर आया मेरा c/a के, जिसकी वैल्यू निकली -8, हैंस वेरीफाइड। तो हमने यही वेरीफाई करना था कि जो सम होता है वो -b/a के बराबर होगा और जो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा वो c/a के बराबर होगा। तो लेट अस कंटिन्यू विद अवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4s² - 4s + 1। इसमें बिल्कुल वही सेम करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोएफिशिएंट। सो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 4s² - 4s + 1। सो क्या है हमारे पास, वी आर हैविंग सेकंड क्वेश्चन 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले तो हम इसके कोएफिशिएंट्स नोट कर लेंगे। a 4 है, b मेरा -4 है एंड जो c है हमारा वो है 1। तो ये हमारे आगे कोएफिशिएंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे। सो हमारे पास इक्वेशन है 4s² - 4s + 1। सो हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आपके जो दो फैक्टर्स बनेंगे इसके बीच वाले वो बनेंगे -2s एंड -2s। सो अब हमारे पास फर्स्ट 2 में से देखें क्या कॉमन आ सकता है, हमारे पास कॉमन आएगा 2s। सो व्हाट इज़ लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट साइड, यहाँ से बचेगा 2s, -2s बाहर लेंगे बचा 1। सिमिलरली इसके अंदर से माइनस का 1 कॉमन लेंगे और आपके पास बचेगा 2s - 1 कॉमन लेते हैं। यू आर गेटिंग 2s - 1 एंड 2s - 1। पुटिंग दैम इक्वल टू 0 यू आर गेटिंग 2s - 1 इक्वल टू 0 और 2s - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से s की वैल्यू आई तुम्हारे पास -1/2 और यहाँ से भी s की वैल्यू आई तुम्हारे पास 1/2। ये हमने क्या निकाले, ज़ीरोज़ निकाले। तो इसको मैं क्या, इसको हम दे सकते हैं नेम, इसको हम नेम दे सकते हैं 1 को दे सकते हैं अल्फ़ा और इसको हम नेम दे देंगे बीटा। अब हमने सेकंड स्टेप क्या होता है तुम्हारे पास, हम निकालेंगे दो चीज़ें, एक निकालेंगे -b/a और दूसरा निकालेंगे हम c/a। सो -b/a क्या हुआ, माइनस b की वैल्यू देखो कितनी है -4 अपॉन a की वैल्यू मेरे पास 4 है। सो सॉल्विंग माइनस प्लस 4/4 मुझे दे जाएगा 1। c/a के लिए c की वैल्यू 1 है एंड a की वैल्यू मेरे पास 4 है, ये मुझे देता है 1/4। सो ये -b/a निकल गया हमारा और c/a निकल गया। अब हम वेरीफाई करते हैं। तो हम ध्यान से अगर देखें हमें क्या चाहिए, अब सम चाहिए और एक प्रोडक्ट चाहिए।
एक हमें चाहिए सम। सम क्या हुआ? सम होता है मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट मेरा जो होता है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सम लगाते हैं। अल्फ़ा क्या है हमारे पास? अल्फ़ा है 1/2, उसमें ऐड करेंगे बीटा, वो भी कितना है 1/2, ये ऐड करेंगे आपके पास आएगा 2/2, जो कि फर्दर इक्वल टू क्या आता है 1। प्रोडक्ट मतलब 1/2 इंटू 1/2 दैट विल गिव मी 1/4। सो यहाँ से हम क्या समझे? हम समझे कि जो हमारा सम है जो कि आया है 1, वो किसके इक्वल निकला? -b/a के। और जो प्रोडक्ट है जो कि 1/4 आया और c/a भी मेरा कितना निकला 1/4। सो हमें पता लग गया कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो -b/a के इक्वल है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा जो मेरा है वो c/a के इक्वल है। सो हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसको कंटिन्यू करते हैं हम। सो हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज़ 6x² -3 -7x। 6x² -3 -7x। सो स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो हमारे पास है 6x² 3 -3 -7x। सो -3 -7x। चलो, सो उसके अंदर हम पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे अगेन क्या ए निकालेंगे। ए मेरा 6 है और बी, अब बी आप कहेंगे -3 है, बिल्कुल गलत। बी हमारा -3 नहीं है क्योंकि ये जो इक्वेशन दे रखी है ये जनरल फॉर्म में नहीं है। इट इज़ नॉट इन जनरल फॉर्म। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती थी हमारे पास? हमारी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। पहले x² वाला, फिर x वाला, फिर c वाला। तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट ये पहले आ गया और x वाला पीछे चला गया, तो मतलब इसको शफल करना पड़ेगा। तो हम इसको रीअरेंज करके दोबारा लिखेंगे इक्वेशन को। क्या लिखेंगे? 6x² -7x -3। अब ये हमारी होगी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। अब हम a b c दोबारा लिखते हैं। a आया मेरा 6, b आया मेरा -7 एंड c आया आपका -3। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका ज़ीरोज़ निकालेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। cx² -7x -3। स्प्लिटिंग कैसे करते हैं? स्प्लिटिंग करने के लिए आप को पहले ये देखना होता है कि x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर ये कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम इसके लिए पहले इस कोफिशिएंट को इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाती है इक्वेशन? 6x² -7x 6 × 3। 6 × 3 मुझे दे देगा 18। तो अब आपने इसकी हेल्प से स्प्लिटिंग करनी है। कैसे स्प्लिटिंग करनी है? 7 के 2 पार्ट्स करने हैं ताकि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बन जाए 7 एंड उनको मल्टीप्लाई करने पर बन जाए तुम्हारा 18। 7 के 2 पार्ट्स हम ले सकते हैं, एक 9x और एक ले सकते हैं -2x। 9 - 2 मुझे 7 दे देगा और 9 × 2 मुझे 18 दे देगा। तो यहाँ लिखेंगे 6x² -9x -7x है, सो -9x + 2x। तो यहाँ -9x + 2x आएगा -3। अब वही सेम प्रोसेस, फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ सकता है? वी आर गेटिंग 3x, तो हमारे यहाँ बचता है 2x - 3 और यहाँ से हमारा 1 कॉमन आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 2x - 3। सो 3x + 1 × 2x - 3, ये हमारा 2 फैक्टर्स बन गए। इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू एक तो आएगी -1/3 और एक x की वैल्यू आएगी आपके पास 3/2। सो फर्स्ट वैल्यू को आप क्या सपोज करेंगे? अल्फ़ा एंड सेकंड वैल्यू को आप सपोज करेंगे बीटा। वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले हम -b/a निकालते हैं और दूसरा हम निकालते हैं c/a। फिर हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर हम निकालेंगे अल्फ़ा × बीटा। ये 4 चीज़ें हमें निकालनी होती हैं हर बार। चलो स्टार्ट करते हैं। -b की वैल्यू कितनी निकली बेटा? b की अगर वैल्यू हमने कोफिशिएंट लिखे थे, कोफिशिएंट से लिखे हमने, तो b की वैल्यू है मेरे -7 अपॉन में a की वैल्यू मेरी 6, तो आंसर आया 7/6। c/a क्या होगा? c की वैल्यू आ गई -3, c की वैल्यू -3, अब a की वैल्यू, तो ये आ गया कट के -1/2। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। व्हाट इज़ अल्फ़ा? अल्फ़ा आया आपका -1/3
और बीटा आपका क्या आया 3/2। ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 से कितने पे जाएगा, 3 से हमारे पास जाएगा ये 3 to the 6 और 2 से मल्टीप्लाई करके आपको आएगा -2, 2 से जाएगा 3 पे, यहाँ आएगा 9। तो सोल्व करने पर -2 + 9/6 अब कहा जाएगा 7/6। तो दिस इज़ 7/6। अब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा निकालते हैं, तो अल्फ़ा क्या था -1/3 और बीटा आपका क्या था 3/2। इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन आपको मिलता है 3 से 3 कैंसल, तो आपको मिलता है -1/2। तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपका -b/a आया है उतना ही आपका अल्फ़ा प्लस बीटा आया है 7/6। जो आपका c/a आया है वही आपका अल्फ़ा इंटू बीटा आया है। सो हम बोलेंगे कि -b/a = आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा के, एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा जो आ रहा है वो आपका c/a के बराबर आ रहा है, हेंस वेरीफाइड।